नीली रात की चादर तन चुकी थी। आसमान तारों से जगमगा रहा था और एक सवाल बार बार हज़रत मूसा के दिल में गूंज रहा था। धरती पर सबसे बड़ा आलिम विद्वान कौन है? एक दिन हज़रत मूसा अपनी कौम के सामने खड़े हुए और जवाब दिया, मैं। लेकिन उसी पल आसमानों से आवाज़ आई, अल्लाह की तरफ से एक तंबीह, चेतावनी। ए मूसा, एक बंदा है जिसे हमने अपना ख़ास इल्म दिया है। अगर सीखना है तो उससे जाकर मिलो। यह हुक्म सुनते ही हज़रत मूसा का दिल बेचैन हो गया। वो किसी भी कलीमत पर उस इल्म को पाना चाहते थे जिसे इल्म ए लदुनी कहा जाता है, वो ज्ञान जो अल्लाह की तरफ से सीधे दिलों में डाला जाता है। उन्होंने तुरंत अपने खादिम सेवक यूशब बिन नून को साथ लिया और निकल पड़े। एक लंबे और थका देने वाले सफ़र पर अल्लाह ने एक निशानी बताई थी। जहां मछली गायब हो जाए वही जगह है। दिन बीतते गए, धूप, थकावट, खामोशी, रास्ते के खतरे, यहां तक कि एक दिन दोनों एक चट्टान के साए में आराम करने के लिए रुके। उसी वक्त जो सूखी मछली साथ लाए थे वो अचानक पानी में जिंदा होकर निकल गई और गायब हो गई। मगर इस हैरतंगेज वाक़े को उस वक़्त न हज़रत मूसा ने महसूस किया, न यूशा ने। आगे चलकर जब भूख लगी और मूसा ने खाना मांगा, तब यूशा को याद आया, मछली वो तो चट्टान के पास गायब हो गई थी। हज़रत मूसा तुरंत लौटे और जब फिर से उसी जगह पहुंचे, वहां एक बुजुर्ग बैठे थे। नूरानी चेहरा, नज़र में एक अजीब सी गहराई। ये थे हज़रत खज़र। हज़रत मूसा ने अदब से अर्ज किया, क्या मैं आपके साथ रह सकता हूँ ताकि वो ज्ञान सीख सकूं जो अल्लाह ने आपको अता किया है? हज़रत खज़र ने नज़र उठाई और नरमी से कहा, तुम मेरे साथ सब्र न कर सकोगे। जिन बातों की हकीकत तुम नहीं जानते उन पर कैसे सब्र करोगे? लेकिन मूसा का इरादा पक्का था। इंशा अल्लाह आप मुझे सब्र करने वाला पाएंगे। मैं आपकी नाफरमानी नहीं करूंगा। खज़र ने कहा, अगर मेरे साथ चलना है तो एक शर्त है। जो मैं करूं उस पर सवाल मत करना जब तक मैं खुद न बताऊं। मूसा ने वादा किया और दोनों चल पड़े। एक नया सफर शुरू हुआ। कश्ती में सुराख। रास्ते में एक गरीब मल्लाह की कश्ती नजर आई। दोनों उसमें सवार हुए। पानी शांत था, आसमान नीला, सब कुछ ठीक लग रहा था। अचानक हजरत खिजर ने कश्ती में सुराख कर दिया। हजरत मूसा तुरंत चौंके। ये आपने क्या किया? ये तो गरीब लोगों की रोजी है, आपने उन्हें नुकसान पहुंचा दिया। खिजर ने नरमी से याद दिलाया, क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था तुम सब्र नहीं कर सकोगे? मूसा शर्मिंदा हो गए। मुझे माफ कीजिए, मैं भूल गया था। बच्चे की हत्या। कुछ दूर चले ही थे कि रास्ते में एक सुंदर बच्चा खेलता हुआ नजर आया और फिर हजरत खज्जर ने उसे कत्ल कर दिया। हजरत मूसा चीख उठे, क्या आपने एक मासूम जान ले ली बिना किसी जुर्म के? ये तो जुल्म है। खज्जर का लहजा अब संजीदा था। क्या मैंने पहले ही नहीं कहा था तुम सब्र नहीं कर सकोगे? मूसा का दिल कांप गया, आंखों में नमी, आवाज में कांप। अगर अब मैंने कुछ कहा तो आप मुझे अपने साथ न रखिएगा। दीवार की मरम्मत। वे एक बस्ती में पहुंचे, लोगों से खाने का पूछा, लेकिन सब पत्थर दिल थे, किसी ने कुछ नहीं दिया। फिर एक दीवार नजर आई जो गिरने ही वाली थी। हजरत खज्जर ने बिना किसी मजदूरी के उसे मरम्मत कर दिया। हजरत मूसा हैरान हो गए। अगर चाहते तो इस पर मेहनताना ले सकते थे। बस यही वो लम्हा था। हजरत खिजर रुक गए। अब तुम और मैं जुदा हो रहे हैं, लेकिन जाने से पहले मैं तुम्हें इन कामों की हकीकत बताता हूँ। हकीकत का पर्दा उठता है। पहली बात, वो कश्ती गरीबों की थी। आगे एक जालिम बादशाह था जो हर अच्छी कश्ती छीन लेता था। मैंने उसे ऐबदार कर दिया ताकि वो उनके पास महफूज रहे। दूसरी बात, वो बच्चा बड़ा होकर अपने माँ बाप को कुफ्र की तरफ ले जाता। अल्लाह ने चाहा कि उन्हें उससे बेहतर नेक औलाद अता करे। तीसरी बात, वो दीवार दो यतीम बच्चों की थी। नीचे खजाना छिपा था। उनके वालिद नेक इंसान थे। अल्लाह ने चाहा कि खजाना महफूज रहे जब तक बच्चे बालिग न हो जाएं। खिजर खामोश हो गए। आसमान पर बादल तैर रहे थे और फिर उन्होंने आखिरी जुमला कहा, मैंने ये सब कुछ अपनी मर्जी से नहीं किया, ये सब अल्लाह के हुक्म से था। ये वाक़या हमें सिखाता है कि जिंदगी में हर चीज़ वैसी नहीं होती जैसी दिखती है।
कई घटनाएं जिन पर हम फौरन एतराज करते हैं, जिन्हें हम जुल्म या नुकसान समझते हैं, असल में वही अल्लाह की सबसे बड़ी रहमतें होती हैं। अल्लाह का इल्म हर इल्म से ऊपर है, उसकी हिकमत हर पर्दे के पीछे है, और उस पर सब्र करना कामयाबी की कुंजी है। या अल्लाह, हमें वो नज़र अता फरमा जो तेरे फैसलों पर यकीन रखे, हमें वो सब्र अता कर जो तेरे राज्यों पर खामोश रह सके, और हमें उन बंदों के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक कर दे जिन्होंने तुझ पर यकीन किया, बिना देखे, बिना समझे। आमीन या रब्बुल आलमीन।